नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। तो आज 9 जुलाई है और मैं खड़ी हूँ अपनी छत पर, वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों की क्वेरी थी, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोगों ने पूछा था कि छत पर, जबकि बिल्कुल खाली छत हो, तो हम किस तरह शुरुआत करें बागवानी की। और मेरी एक व्यूअर हैं जिन्होंने मुझे कहा कि वो बिल्कुल उन्हें जानकारी नहीं है, तब इस स्थिति में वो कैसे करें शुरुआत, क्या जानकारी इकट्ठी करें और कौन से पौधे लगाएं, कैसे मिट्टी तैयार करें। तो मेरे मन में भी आया कि हाँ, मैं जो वीडियो बनाती हूँ मैं ये मान के बनाती हूँ कि बेसिक इंफॉर्मेशन तो लोगों के पास होती है। तो अब जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ, इससे पहले भी मैं एक वीडियो इस विषय पे पोस्ट कर चुकी हूँ और मैं सोच रही हूँ एक सीरीज बना देती हूँ जिसमें छोटी छोटी सभी बातों को मैं ले लूँ और जो बिल्कुल नए हैं वो सीख सकें बागवानी। तो बागवानी करने के लिए जैसे मैंने अपनी छत पे लंबा चौड़ा फैलारा कर रखा है, वो न करें। आप शुरुआत करें तो आप 4-5 कंटेनर से करें। तो आपको क्या क्या लगेगा, थोड़ी सी जानकारी ये आप जरूर इकट्ठी करें। अगर जानकारी नहीं है तो हम कैसे करें बागवानी, ये कह रहे हैं, तो इसका उत्तर ये कि जानकारी इकट्ठी करें। जानकारी होना जरूरी है, जो आप चाहे गूगल से पढ़ के, चाहे किसी के वीडियो देख के, मुझसे भी जुड़े रहें, मैं समय समय पर देती रहूंगी। जानकारी नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे। तो पहली शर्त यही है कि जानकारी इकट्ठी करें, और मैं वही जानकारी देने की कोशिश कर रही हूँ कि शुरुआत के लिए क्या चाहिए। कुछ अच्छे कंटेनर, अच्छी मिट्टी, कुछ टूल्स जिसमें खुरपी खुरपी और कटर वगैरह, और थोड़ी बहुत दवाइयाँ भी चाहिए। बस यहाँ से शुरू हो जाएगी। आपके पास अगर कंटेनर नहीं है तो आप बोरी, कट्टे और पॉली बैग से शुरू कर सकते हैं। तो इन बेसिक नीड्स में से अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली नीड है हमारी मिट्टी। तो आज मैं मिट्टी के बारे में विस्तार से बता देती हूँ। आप जिस एरिया में रहते हैं मुझे नहीं पता, आप वीडियो देख रहे हैं, कई तरह की मिट्टी होती है, हर जगह की मिट्टी अलग होती है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो हमारे यहाँ की काली मिट्टी है जहाँ हम रहते हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ। ये हालांकि इसमें बहुत कुछ मैंने मिलाया हुआ है, फिर भी ये ब्लैक दिख रही है। तो ये जो काली मिट्टी है, एक पीली मिट्टी होती है, एक लाल मिट्टी होती है। जो पीली मिट्टी होती है उसे हमारे यहाँ पड़ुआ कहते हैं या दोमट कहते हैं, और जो लाल होती है दक्षिण भारत की होती है। तो मिट्टी का टेक्सचर कैसा है वो पहले समझें। आपने किसी वीडियो में ये सुना कि मिट्टी ले आए तो लगा दें। बस आप मिट्टी ले आए लगा देंगे तो नहीं चलेगा। अगर से काली मिट्टी है, चूंकि मैं काली मिट्टी की बात पहले इसलिए कर रही हूँ कि मैं काली मिट्टी के साथ ये काम कर रही हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है काली मिट्टी के साथ। तो ये इतनी हार्ड होती है, चिकटा मिट्टी जिसे कहते हैं। जैसे मैंने बगल वाले प्लॉट से ली, तो जब मैंने ये ली थी, और अगर ये इसको मैं पॉली बैग में लेके कोई कटिंग लगा दूं और वो सूख जाए तो पॉली बैग फाड़ना पड़ता है, पत्थर जैसी हार्ड हो जाती है। तो जब मिट्टी इतनी हार्ड है, ब्लैक सॉइल है और वो इतनी हार्ड है, तो हमारी पहली जरूरत हो जाती है कि हम उसको भुरभुरा करें। अब हम कैसे करें भुरभुरा कि मिट्टी का पोषक तत्व भी बढ़े और मिट्टी सॉफ्ट भी हो जाए, हल्की मिट्टी। क्यों हो जाए हल्की मिट्टी, क्यों चाहिए, हार्ड क्यों नहीं चाहिए? वो इसलिए कि हार्ड मिट्टी जब होती है तो उसमें अगर पानी पड़ता है तो पानी सोखने की क्षमता भी कम होती है, और उसमें ऑक्सीजन भी, हवा भी कम जाती है। और जब हमारे प्लांट की जड़ें डेवलप होती हैं तो कितनी नाजुक कोमल कोमल जड़ें जब मिट्टी में नीचे अपना स्थान बनाती हैं, तो वो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो बहुत नीचे तक हार्ड सरफेस को नहीं भेद पाती। और वही अगर सॉफ्ट मिट्टी हो तो वो जड़ें आराम से उसको धकेल के नीचे दूर तक जाएंगी, जड़ें दूर तक जाएंगी, तो पौधा स्वस्थ होगा। बहुत कॉमन सी बात है। अब जड़ मिट्टी सॉफ्ट कैसे हो सकती है? देखिए, आप रेत भी मिला दो, आप रेत में कोई बीज डाल के देखना, इतनी जल्दी अंकुरित होता है और वो बहुत हेल्दी पौधा उगता है रेत में। लेकिन थोड़े दिन बाद ही वो मर जाता है, चलता नहीं है, क्योंकि रेत केवल भुरभुरी है, उसमें पोषक तत्व बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारी दूसरी दूसरी जरूरत यह है कि मिट्टी सॉफ्ट भी हो लेकिन उसमें पोषक तत्व बहुत हो। तो मेरी जो काली मिट्टी है, इसमें मैंने थोड़ी सी मात्रा में रेत भी मिलाई है। जब मैंने क्यारियां बनाई थी, शुरुआत की थी तब। पर सिर्फ रेत नहीं बनाई, मुझे एक जगह से धान की भूसी मिल गई थी। तो इसमें जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल डाल देंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल से मतलब है मेरा कि कोई भी पेड़ पौधों के अवशेष जिनमें जीवन रहा है, सूखे पत्ते, हरे पत्ते, कटी हुई घास, बारीक टहनियाँ, लकड़ी का चूरा, मोटा वाला बुरादा, बारीक नहीं कहूंगी मैं, और धान की भूसी,
ये आप मिला देंगे जितना ये मिट्टी में मिलेंगी, जिसे आप कचरा समझ के, हम पत्तों में ढेर करके आग लगा देते हैं, हम कचरा समझ के गार्डन साफ करके जो फेंक देते हैं, वो सब चाहिए इसके लिए। तो मैंने जब शुरुआत की थी तब मैंने इस काली मिट्टी में धान की भूसी मिलाई थी और अच्छी मात्रा में मिलाई थी। पर बात फिर ये भी होती है कि धान की भूसी सबके पास तो नहीं हो सकती। तो अगर आपके पास धान की भूसी नहीं है तो आप किसी गार्डन से, जैसे देखिए एक टहनी गाड़ी है, मैंने इसके पत्ते झड़ेंगे और ये यहीं सड़ के बिल्कुल गल जाएंगे। तो किसी गार्डन से आप, या किसी पेड़ की कटिंग कोई कर रहा हो तो उसके सूखे पत्ते टहनियाँ सब एक जगह इकट्ठा कर लें। कहने का मतलब ये है कि जब आप बागवानी शुरू कर रहे हैं तो आप साल भर पहले से तैयारी करें। जैसे आप कुकिंग करते हैं तो पहले सब्जी लाते हैं, मसाले लाते हैं, बिना तैयारी के बस बरसात आ गई और सब्जी लगा दें, ऐसे नहीं हो सकता। आप तैयारी करें। मैं अपना स्टोर रूम दिखाती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कबाड़ा इकट्ठा कर रखा है। देखिए आप, ये देखिए भुट्टे के छिलके, ये मेरी गार्डन का पूरा हर पत्ता कचरा मैं ऐसे इकट्ठा कर करके रखती रहती हूँ। और ये बाद में, यही ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये बाद में मेरी मिट्टी को सॉफ्ट करता है। इसको मैं कैसे कब कब यूज करती हूँ ये भी मैं बताऊंगी। आप मेरे वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो प्लीज पूरा देखें, क्योंकि आज मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। और जो लोग नए हैं प्लीज वो तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लें, और मुझे भरोसा है कि कर ही लेंगे। जिन्हें बागवानी करना है वो कर ही लेंगे। तो आप ऑर्गेनिक मटेरियल जरूर इकट्ठा करें। पहली बार में आपके लिए मुश्किल है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप 4 गमले की मिट्टी तैयार करें और 4 गमले की मिट्टी के लिए इसी तरह का कूड़ा कचरा, हरी घास, सूखी घास सब मिला के और पहले से मिट्टी तैयार करके बरसात आते तक मिट्टी आपकी तैयार हो जाए। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं, जो नए गार्डनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, वो गर्मी से कभी भी शुरुआत नहीं करें। सीधी बात है, बरसात में आप सब्जियां लगाना शुरू करें। तो बरसात का मौसम ऐसा होता है कि आपको सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन बरसात में मिट्टी चारों तरफ गीली हो जाती है। आपको ये मिट्टी गर्मी में तैयार करना है, मतलब 6 महीने पहले से तैयारी करें। मिट्टी इकट्ठी करें, सूखे पत्ते, हरे पत्ते ये दबा दें, मिट्टी के अंदर दबा दें और पूरी मिट्टी को आप ढक के रख दें किसी बोरी में, तो ये गल जाएंगे या टूट के चूरा हो जाएंगे। पत्तियों को अलग भी आप खाद बना सकते हैं। मैं तो अलग करती हूँ, क्योंकि आप लर्नर हैं, अलग नहीं कर पाएंगे अभी, तो आप ऐसे भी मिला देंगे तो पत्ती मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी। थोड़ी रेत, थोड़ी गोबर की खाद या कि वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से कोई एक। मेरे पास गोबर की खाद मुझे इजीली मिल जाती है। मैं गांव से कनेक्टेड हूँ तो मैं बोरा भर के गोबर की खाद ले आती हूँ। और मैं बहुत आसान वे में बता रही हूँ कि कूड़ा कचरा मिट्टी गोबर की खाद अच्छी मात्रा में, मतलब आप अगर, मैं फिर वही कहती हूँ कि आपका 2 तगाड़ी अगर मिट्टी है तो 1 तगाड़ी गोबर का खाद डाल दें, कुछ कूड़ा कचरा डाल दें, इकट्ठा कर दें, वो मिट्टी अच्छी बढ़िया हो जाए, उसको सबको एक बार धूप दिखा लें ताकि कोई बैक्टीरिया मर जाए। और मैं कुछ भी नहीं करती एक्स्ट्रा, जैसे कि कई वीडियोस में दिखाते हैं बहुत सारे पाउडर डालें उसमें और कोकोपीट वगैरह। ये मैं इनके विरोध में नहीं, इनसे बेशक बहुत अच्छा होता होगा, लेकिन आम आदमी के लिए ये इतना सहज उपलब्ध नहीं होता। तो मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनके पास कोई साधन नहीं है। वो एक पॉली बैग खरीदें या एक बची हुई बोरी में मेरे बताए अनुसार मिट्टी इकट्ठी करें और मिट्टी को गर्मी में तैयार कर लें और उस तैयार मिट्टी को एक जगह स्टोर कर लें, धूप दिखा लें। अब वो तैयार, उसमें कीट पतंगे सब जो भी फंगीसाइड वगैरह हैं वो सब मर चुके हैं। अब वो मिट्टी रेडी है। बस उस मिट्टी को आप उसमें भरेंगे कंटेनर में और पौधा स्टार्ट करेंगे। ये तो हुई काली मिट्टी की बात। तो काली मिट्टी में तो मैंने देखिए 1 तगाड़ी रेत खाद डलवा दिया और मैंने रेत भी डलवा दी उसमें। मतलब अगर आपकी 2 तगाड़ी मिट्टी है तो आधी तगाड़ी तो मैंने रेत भी डलवाई है उसमें। अब अगर आपकी पीली मिट्टी है तो वो ऑलरेडी इतनी भुरभुरी होती है पड़ुआ मिट्टी की, उसमें आप अगर बरसात गिरती है ना तो उसकी ढेली यूं ही पानी की बूंदों से एकदम सॉफ्ट घुल जाती है। तो आप समझिए उसमें सैंड डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो काली मिट्टी में खाली सैंड नहीं डालें। अगर सैंड डाल के काली मिट्टी को भुरभुरा करने की कोशिश करेंगे तो वो जम के और पत्थर जैसी हो जाएगी। काली मिट्टी में सैंड प्लस ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब कूड़ा कचरा, पत्तों की खाद, गोबर की खाद या कि वर्मी कंपोस्ट, ये मिलाना है। पीली मिट्टी है तो इसमें आप कूड़ा कचरा या ऑर्गेनिक मटेरियल जरूर डालें। किचन वेस्ट की खाद भी डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी, गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें रेत बिल्कुल नहीं डालें। और ये पीली मिट्टी बड़ी अच्छी होती है, इसमें खेती बड़ी अच्छी होती है। और खाद एज इट इज डलेगी इसमें,
खाद की मात्रा वही रखेंगे, बस रेत की मात्रा इसमें से हट गई। अब आ जाती है लाल मिट्टी दक्षिण भारत की तरफ की। हालांकि मैं मध्य प्रदेश की हूँ, मध्य प्रदेश की और उत्तर भारत की मिट्टी काफ़ी मिलती जुलती है, तो दक्षिण भारत की मिट्टी से मैं इंट्रोड्यूस नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जो अनुमान है वो ये कि वो भी बहुत भुरभुरी होती है, पोषक अच्छी मिट्टी होती है दक्षिण भारत की, तो खाद उसमें भी जाएगा, रेत की उसमें भी ज़रूरत नहीं है। रेत में कोई पोषक तत्व नहीं होता, रेत केवल भुरभुरा करती है। आपको यूट्यूब पे आपको भुरभुरा करने के लिए कोकोपीट मिल जाएगा, और आपको परलाइट, वर्मिकुलाइट, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, और ये अच्छी हैं, लेकिन ये आम आदमी के लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है, सब नहीं कर सकते, पक्का मुझे पता है, सब नहीं कर सकते। इसके लिए आप बिल्कुल बिना किसी साधन के शुरू कर रहे हैं। एक चीज़ और देखिए आप, चूंकि मैं बगिया दिखा रही हूँ तो जो जो दिख रहा है थोड़ा वो भी बताती जाऊँ। ये जो मैं ऑर्गेनिक मटेरियल कह रही थी, ये मैंने देखिए प्लांट्स के बीच जो खाली जगह है ये डाल रखा है। ये भी एक टिप है कि मान लो बरसात बंद हो गई और तेज धूप निकल रही है, तो ये खुली मिट्टी रहेगी तो धूप में तब जाएगी। अभी ये मिट्टी में मॉइस्चर भी बरकरार रहेगा, और धीरे धीरे ये घास, ये पत्ते डिकम्पोज होंगे और ये भुरभुरा भी करेंगे और मिट्टी की क्वालिटी भी मेंटेन करेंगे। तो अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपको मिट्टी के साथ सूखे पत्ते, जो भी कटिंग छटिंग कहीं होती है, अगर आपके पास गाड़ी है तो आप एक बोरी रखें, उसमें जंगल जाएं, पिकनिक जाएं, कहीं भी जाएं, कोई भी गार्बेज मिलता है वो मैं तो इकट्ठा करती हूँ, मुझे उसमें शर्म या संकोच नहीं होता। आप देख रहे होंगे मेरे पड़े पीछे, मैं दिखाती हूँ, ग्रीन पार्क दिख रहा है, देखिए सामने बाउंड्री दिख रही है, यहाँ यूकोलिप्टस के बड़े बड़े पेड़ हैं, यहाँ जो भी कचरा गिरता है मैं खुद जाती हूँ, अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ और मैं बोरी में भर के ले आती हूँ बिना किसी संकोच के। तो वो आप अगर नहीं जा सकते आप मजदूर से मंगा लें, लेकिन ये एक आपको चाहिए। तो उम्मीद है कि मिट्टी की जानकारी आपको मिल गई होगी कि मिट्टी कैसे तैयार करें। इसके बाद पॉट कैसे तैयार करें, कौन से पौधे लगाएं, किस तरह लगाएं, किस सीजन में लगाएं, ये सब मैं अगली वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं आज ही बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप सच में अच्छे से सीखें। तो उम्मीद है वीडियो समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब तो प्लीज कर ही लें। नमस्कार।